अब दोस्तों अगला है द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट है वो ऑलरेडी मर चुका था, ठीक है ना। द डॉक्टर अराइव्ड, तो इसमें आप करेंगे बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। दोस्तों ये जनरली आप याद किए रहिएगा कि ये कंडीशनल टाइप का रहता है और यहाँ पे जो आपका हेड है, ठीक है ना, ये फॉलो होता है बिफोर का। जैसे कि यात्री के पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ठीक है ना, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट, ठीक है ना, बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे हैड का प्रयोग रहे और इस टाइप से कंडीशनल रहे, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस करे तो उससे पहले आप बिफोर का यूज करेंगे। अगला है भोपाल इज लार्जर ग्वालियर फ्रॉम टू देन। तो दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे सेकंड वाला कोई डिग्री यूज होता है, सेकंड वाला कोई फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना, जो सुपरलेटिव से पहले रह जाता है, जो कंपेयर करने के लिए होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे जो बेटर यूज होगा। इसी तरह से लार्ज लार्जर लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? देन का, क्योंकि ये भोपाल और ग्वालियर में तुलना कर रहा है और भोपाल ग्वालियर से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों वी वेर मेकिंग काइट्स वाइल फादर। अब यहाँ पे क्या आप प्रयोग करेंगे? अराइव या अराइव्ड? यहाँ पे आप करेंगे अराइव्ड का प्रयोग। वी वेयर, अब यहाँ पे ये देखिएगा पास्ट टेंस का है ना, हम काइट्स पतंगे बना रहे थे जब पिताजी आए, तो यहाँ पे फादर अराइव्ड करेंगे, तो यहाँ पे भी आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इस क्लॉज में। 28वां नंबर दोस्तों डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक। मतलब आप इस जगह को मत छोड़ो जब आई कम बैक, जब मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो ये कोई सेंस नहीं कर रहा तो अनटिल करिए। अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, इसका मतलब भी होता है अनटिल मतलब समय के रिकॉर्डिंग, है ना, समय की रिकॉर्डिंग कि जब तक मैं ना आ जाऊँ, टिल मतलब तक, तो अनटिल मतलब जब तक। तो डोंट लीव दिस प्लेस, यह जगह तब तक ना छोड़ो, अनटिल मतलब जब तक कि, आई कम बैक जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, तो यहाँ पे आप अनटिल का प्रयोग करेंगे। 29वां नंबर है दोस्तों आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे आई वुड यहाँ पे प्रयोग करेंगे, आई वुड बाय दैट मोबाइल, यह मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास रुपए होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विल वगैरह अगर कुछ होता है, यहाँ पे वुड है तो सिंपल ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि विल शैल शुड कुछ भी होता तो आप यहाँ पे वुड का प्रयोग करते, या फिर जो वुड शुड जो भी होता कंडीशनल आप उसका प्रयोग करते। अगला है दोस्तों यहाँ पे शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, ठीक है ना। अब ये देखिएगा शी लिव्ड जो यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो यहाँ पे लिव्ड है सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे भी आपका पास्ट टेंस ही होगा। तो शी विल तो प्रयोग होगा नहीं, कुड मतलब वह जा सकती थी, जिसकी क्षमता कोई पहुंच नहीं रहा है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करिए, वह जाया करती थी, ठीक ना। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी जब वह गांव में रहा करती थी। 31 दोस्तों ही वांटेड टू एन इंजीनियर। ही वांटेड टू, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ये वांटेड है, ईडी है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा, तो इसलिए इसमें यस नहीं लगेगा, आईएनजी वाला फॉर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाज वर्ब कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पे ही वांटेड टू, वह चाहा था, टू के बाद आप ये क्या कर देंगे यहाँ पे बिकम एन इंजीनियर। दोस्तों एक जीरंड होता है एक और एक इन्फिनेटिव होता है, तो ये इन्फिनेटिव का एक रूप है। यहाँ पे टू के बाद आप यहाँ पे वो वर्ब लगा देते हैं, तो वह बनना चाह रहा था, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आई वांट टू बिकम ए फार्मर, जैसे मैं किसान बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे टू और उसके बाद वो वर्ब का जो रियल एक्चुअल फॉर्म है उसके साथ ना एस या ना ई एस, ना कोई सेकंड फॉर्म, ना कोई डिग्रीज। दोस्तों यहाँ पे है माई फादर इज ए, अब यहाँ पे टीचर है, तो मेरे पिताजी हैं एक रिटायर्ड टीचर, रिटायर नहीं होगा, रिटायरिंग मतलब ये भी कोई सेंस नहीं निकल रहा, और रिटायर्ड मतलब जो हो चुका है। जब कोई स्टेट ऑफ जब किसी आप स्टेट के बारे में बात करें, किसी कंडीशन के बात करें, जैसे आई एम ग्रेजुएटेड, ठीक है ना, मैं
ग्रेजुएट हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वो जो रिटायर्ड है मतलब रिटायर हो चुके हैं, आप इनकी कंडीशन बता रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिटायर्ड का प्रयोग करेंगे। ही एवॉइड्स, अब ही एवॉइड्स है टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर मतलब होता है जो अनजाने लोग होते हैं। ही एवॉइड्स टॉक टू स्ट्रेंजर, टॉक्ड स्ट्रेंजर, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे ये जो आपका टॉकिंग है, टॉकिंग टू, तो टॉकिंग यहाँ पे आपका जीरंड है, ठीक है ना। ये बता रहा है जीरंड जो आपका होता है एक नाउन की तरह वर्क करता है। ये जैसे ही अवॉइड्स टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना, बात करना एक यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक बात करना एक विशेष अवस्था है जो कि एक नाउन की तरह पे वर्क कर रहा है। और जो वर्ब है यहाँ पे वो अवॉइड करना है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाना। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स है। नेक्स्ट है दोस्तों 34वां नंबर, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। तो ऐसे सामान वापस नहीं ले जाएंगे जो ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं, ठीक ना। तो सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, जो बेचे गए सामान है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। 35वां नंबर है, आई हैड सम किड्स, आई हैड सम किड्स फॉर हेल्प। दोस्तों यहाँ पे आई हैड सम किड्स शूट, शूट मतलब होगा उनका शोर करना, हल्ला करना। आप इसे शाउट भी बोलते हैं, शाउट भी पढ़ते हैं। तो आई हर्ड ये आपका सेकंड फॉर्म यहीं पे हो गया, हियर का जो सेकंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट टेंस का। सम किड्स शाउट फॉर हेल्प, चिल्लाए मदद के लिए, ठीक है ना। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे दोस्तों आप कठिन मेहनत करो और करो, यहाँ पे बट लगाओगे लेकिन होगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा, एंड करोगे तो और होगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इसका मतलब ये रहेगा। अगले दोस्तों, ही इज आर लेट, इस जो HOUR इसमें H साइलेंट रहता है, आप इसे आवर पढ़ते हैं तो आ जो है तो आपका हिंदी स्वर में आता है, इसलिए आप यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन आवर लेट। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ठीक है ना। ए फ्यू है, ए लिटिल है, फ्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप काउंटेबल की बात करते हैं तो फ्यू का आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। जब किसी आप मात्रा की बात करते हैं जैसे आप मच वगैरह की, वहाँ पे लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो ए लिटिल मतलब थोड़ा सा बटर ऑन ब्रेड। तो यहाँ पे प्लीज स्प्रेड ए लिटिल बटर ऑन ब्रेड, यहाँ पे ए लिटिल का प्रयोग होगा बिकॉज यू कांट काउंट बटर। अगले दोस्तों, ही हैज़ गिवन स्मोकिंग। दोस्तों यहाँ पे गिवन और गिव के साथ अगर आप गिव अप का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, वह जो स्मोकिंग करना है वो छोड़ दिया है। तो यहाँ पे गिवन अप का प्रयोग करेंगे। अब अगला है फाइनल है दोस्तों, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो वी ought to या used to, we used to wear mask in crowded places। तो used to अगर होता तो हमारी आदत वहाँ पे होती, लेकिन we ought to भी नहीं है यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। आप यहाँ पे एलिमिनेट करिएगा, टू का प्रयोग तो हुआ नहीं है तो ये होगा नहीं। used to का प्रयोग होता, ought to का प्रयोग होता, लेकिन ये किसी की यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जिसको सभी लोग गाइड करते हैं कि आप ऐसा करिए। लेकिन ये अपनी ओपिनियन बता रहा है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ पे हमें मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो दोस्तों ये टोटल हो गया है मेरा 40 क्वेश्चन। इससे पहले जो बकाया क्वेश्चन रहे हैं इतने टाइप में ही आपको पूरा इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा। और भी मैं कवर करूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका डिटरमाइनर्स है, ये जो सम है, एनी है, जो भी है, और मॉडल्स है, तो ये मैं बहुत जल्द आपके सामने वीडियो शॉर्ट्स में लाऊंगा। और ये आपकी इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम्स है 10th एंड 12th का भी बहुत कारगर साबित रहने वाला है दोस्तों। आप सुनने का धन्यवाद।